बहुत पीड़ा है समाजवादी पार्टी के वक्ता को, प्रवक्ता को बहुत वेदना है। उनको लग रहा है कि उनका प्रदेश कहां किस हालात में आपने कर दिया है, लेकिन सवाल तो शासन पे भी खड़े होते हैं राकेश बाबू। देखिए अभिष जी, मैं सवालों से बिल्कुल भागूंगा नहीं। आप जो सवाल पूछेंगे, आपके बहुत सारे सवालों को वाजिब मानते हुए उन सारे सवालों की जवाबदेही भी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये व्यग्रता, ये वेदना, ये पीड़ा, ये मातम, ये अनुराग भदौरिया का स्वाभाविक है। पाल पोस करके बड़ा किया था, आलीशान अट्टालिकाएं बनाई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाकर धूल धूसरित कर दिया। 1500 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हुआ करता था अतीक अहमद का, और ये टर्नओवर अर्थतंत्र तोड़ा है। इस अर्थतंत्र में कुछ हिस्सा तो जाता रहा होगा समाजवादी पार्टी को भी ना, इसलिए पीड़ा का हो जाना स्वाभाविक है। पीड़ा मनाने भी दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, अनुराग भदौरिया को पीड़ा मनाने दीजिए। लेकिन माजिद हैदरी ने शुरुआत की अपनी बात की कि उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते थे। देश में 1952 में पहला चुनाव हुआ। पहले चुनाव में 1952 में फूलपुर लोकसभा सीट का चुनाव किया था, प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी फूलपुर सीट से विजयलक्ष्मी पंडित निर्वाचित हुई। इसी फूलपुर सीट से विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, वो निर्वाचित हुए, और इसी फूलपुर से जनेश्वर मिश्रा महान समाजवादी नेता, वो भी इसी से निर्वाचित हुए। लेकिन 2004 में इसी फूलपुर से अतीक अहमद को माननीय सांसद निर्वाचित कराने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया था। और आज बैठकर के पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है, कोई माफिया बनना चाहता है। ये महिमा मंडित करने अपराधियों को किसने काम किया? और ये आया तहसीलदार। लेकिन राकेश आपको मैंने 1 मिनट का मौका दिया, लेकिन राकेश जी मेरा काउंटर सवाल, मैं असद ने तो बिल्डर को धमकी दी, शासन तो आपका था, अभी भी हिम्मत क्यों थी धमकी देने की? सवाल ये उठेगा, इसका जवाब क्या है? देखिए मैं बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये सच्चाई है कि 44 साल से 1979 में जब पहला मुकदमा लिखा गया, तब से लेकर के अतीक अहमद का एक दहशत, एक साम्राज्य इस प्रकार का था कि अतीक अहमद के द्वारा धमकी दिए जाने पर कोई एफआईआर के लिए सामने तक नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी कार्रवाइयां करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जज्बा आया, हौसला आया, हिम्मत आई, और अब बहुत सारे लोग और भी खुल करके सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रभावी प्रयास किए हैं। यद्यपि इस बात को मैं स्पष्ट फिर भी कर रहा हूं कि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अपराध और अपराधी की लाइफ आयु हमेशा कम होती है, क्योंकि जब भी कोई अपराधी कोई गोली चलाता है ना, तो ये गोली पलटकर वापस लौटती है। और इसीलिए जब जब माफिया पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में जाता है, तो इस बात का रोना हमेशा रोता है कि मेरी जान को खतरा है। सारे माफियाओं का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, देश भर में जितने माफिया अपराधी, लेकिन यहां तो जान चली गई, जो जान चली गई उसके कर्मों को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। यानी जिस तरह से हत्या हुई, और आपने बोला कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी, जो कि एक वाजिब बात है, बहुत वाजिब बात आपने बोली। लेकिन क्योंकि वाजिब बातों की बात हो रही है तो बात दूर तक जानी चाहिए। अनुराग भदौरिया, देखिए आज साफ गोई से थोड़ी बात करनी चाहिए, और साफ गोई से बात इसलिए करनी चाहिए, यहां आप जिस तरह का रोना रो रहे हैं कि देखिए ये तो बहुत दुखद समस्या है, बहुत परेशानी की बात है, लेकिन इन माफियाओं को बढ़ाने का काम आपके शासन, आपके प्रशासन में हुआ, और इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, कईयों एग्जाम्पल। अच्छा, मैं एक सेकंड सुनिए सवाल पूरा, और मैं एक एक करके सब एग्जाम्पल अगर करूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन कि आपके शासन में जो हुआ उसके ऊपर आप जवाबदेही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अभी भी रोना रुआ जा रहा है? मतलब आप सोचिए, आप एनकाउंटर होता नहीं है, असद का एनकाउंटर हुआ और 5 मिनट में आपने बोल दिया ये फर्जी एनकाउंटर है। अखिलेश जी ने बोला, डिंपल यादव जी ने बोला फर्जी एनकाउंटर है। हाउ कम? आपने मैं बोलूं, आपने कहा कि आप इस तरह का रोना क्यों रो रहे, जो मैंने जितनी घटना गिनाई थी, तो आप कह रहे कि लखीमपुर में जो 4 लोग रोन दिए गए, अगर मैं विपक्ष के नाते आवाज उठाऊं कि उसके इन्हें किसी का बाप चला गया, किसी का पति चला गया और किसी का बेटा अनाथ हो गया, तो मैं ये घटना गिना रहा हूं तो रोना हो गया? अगर किसी की मां बेटी लखीमपुर में, एक सेकंड मैं बताता हूं आपको, लखीमपुर पर जो कहानी बार-बार सुनाते हैं ना, लखीमपुर की बात हो जाए आज अनुराग भाई, लखीमपुर की पूरी बात हो जाती है ना, आप लखीमपुर पर चर्चा करने जाते हैं ना पिछले 2 साल से अंदर। रुकिए जरा, इनका ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए, इन जनाब को ऑडियो डाउन करिए। आज लखीमपुर पर ही बात कर लेते हैं व्यूअर्स। लखीमपुर में क्या हुआ लखीमपुर के अंदर? लखीमपुर में जो हुआ, एक मंत्री का बेटा जेल में है, मंत्री का बेटा एक लगातार जेल के अंदर है, और किसी शासन प्रशासन ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद चुनाव हुआ, वहां पर
चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। अगर कुल मिलाकर आप जनता की अदालत में चले गए, आप कोर्ट में चले गए, आपके सामने है और किसी ने अपराधी को नहीं बचाया। अब दूसरी तरफ आते हैं अपराधी को कैसे बताया जाता था। मैं बताऊं किस पुलिस वाले को पूरे लखनऊ के अंदर उसके बोनट पे, जीप के बोनट पे बिठा के किसके शासन में घूम रही थी अपराधी। लखनऊ के अंदर राकेश त्रिपाठी लखनऊ से आते हैं, आप लखनऊ से आते हैं, किसकी सरकार थी, किसका शासन था। बोनट पे बिठा के पुलिस वाले को, वो बड़ा पुलिस का शासन चल रहा था, बहुत ज्यादा इस्तेमाल था। कमाल की बात करते हैं आप। अनुराग को जवाब दे दूं? हाँ बोलो। मौका है, बोलिए सेकंड बोलने दीजिएगा। तो देखिए, आपने कहा कि वो जेल चला गया, मान लिया मैंने आपकी जेल चला गया, तो क्या एक बेटे को बाप जिंदा मिल जाएगा, एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, परिवार के परिवार अनाथ हो गए। यहां पे जालौन में 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक बेटी को मार दिया जाता है गोली से, क्या उस बाप की बेटी वापस आ जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद हमने सवाल उठाया तो कहते हैं उसको पकड़ लिया गया, उसको जेल में डाला गया। तो मैं कह रहा हूं कि घटना होने के बाद फिर आप चले गए, आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। डॉक्टर अजय, तो फिर कैसे? मैं उस पे भी आ रहा हूं, इसके मतलब कि कानून व्यवस्था पे चर्चा करने लगो तो आप भागने लगते हो। यही तो मैं कह रहा हूं, कानून का डर कहां है? ये घटना होती जा रही है, पुलिस कस्टडी में आके 3 लोग गोली मार दे रहे हैं। आप कहने का प्रयास कर रहे हैं ये है जो डर पैदा होना चाहिए। आप कह रहे हैं आपके शासन में कानून का डर था, योगी के राज में कानून का डर नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरे शासन में देखिए सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सरकार है सवाल उससे पूछा जाएगा। देश में एक अजीब सा एक सिस्टम चल पड़ा कि विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा, हर सवाल विपक्ष होगा। हम विपक्ष में, हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल हो गए इस सवाल से। ओके डॉक्टर